में तो आज किस वीडियो में विधानसभा चुनाव 2022 से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली और किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे कब घोषित किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 मार्च को। आपको याद रखना है फ्रेंड, 10 मार्च को विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे जो 5 राज्य में हुए थे उसको 10 मार्च को घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मतदान की शुरुआत 10 फरवरी 2022 से हुई थी, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विधानसभा चुनाव 2022 में कितने राज्यों हुए थे, कितने राज्यों में चुनाव हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों में। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो 5 राज्य का नाम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, मणिपुर और गोवा। तो इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जिसका नतीजे 10 मार्च को आ गई। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि डेली बेसिस पर हम क्यूज का आयोजन करते हैं। प्रत्येक दिन वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछते हैं। जो सबसे पहले और सही आंसर बताते हैं उनका नाम टॉप 10 में शामिल कर लिया जाता है। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विधानसभा चुनाव 2022 में पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आम आदमी पार्टी की। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए आम आदमी पार्टी को कितनी सीट मिली सारे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो टोटल पंजाब की सीट की बात करें विधानसभा की तो 117 टोटल सीट है। उनमें से आप यानी आम आदमी पार्टी को 92 सीट मिली और बात करें कांग्रेस की दूसरे नंबर पर तो 18 सीट मिली। वहीं आगे देख ले रहे हैं तो अकाली दल को 4 सीटें मिली। अकाली दल और भी पार्टी से अलायंस की थी। और बीजेपी की बात करें तो सिर्फ 2 सीट मिली और अन्य के खाते में 1 सीट गई। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खैर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। तो पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवंत मान। आपको याद रखना है फ्रेंड, भगवंत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे जो कि अरविंद केजरीवाल ने उनको बनाया था। तो वो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले रहे हैं। वहीं बात करें भगवंत मान जी की तो वह धुरी सीट पर 58,206 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विधानसभा चुनाव 2022 में मणिपुर राज्य में किस पार्टी ने जीती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजेपी ने। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, विधानसभा चुनाव 2022 में मणिपुर राज्य में बीजेपी पार्टी ने जीती, उसको बहुमत प्राप्त हुआ। तो चलिए विधानसभा की टोटल सीट मणिपुर में बात करें तो 60 सीट है टोटल। और बीजेपी को कितनी मिली तो 32 सीट और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट मिली जबकि अन्य को 23 सीट प्राप्त हुई। तो बहुमत के लिए 32 सीट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मणिपुर राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एन बीरेन सिंह। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, मणिपुर राज्य के नए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बनेंगे। इससे पहले भी यही मुख्यमंत्री थे, आपको ध्यान में रखिएगा। आपको बता दें, अगर मुख्यमंत्री की लिस्ट में अगर हेर फेर होती है तो सबसे पहले आपको जो भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले हम आपको नेक्स्ट वीडियो पूरे 28 राज्य के मुख्यमंत्री की लिस्ट के तौर पे आपको बता देंगे। खैर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एन बीरेन सिंह की बात करें तो हिंगांग सीट से उन्होंने एक बार फिर से बाजी मार ली। चुनाव आयोग के अनुसार आंकड़ों के मुताबिक एन बीरेन सिंह को 24,814 वोट मिले। ये आपको ध्यान में रखना है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले रहे हैं। उन्होंने अपने नज़दीकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पी शतरंज सिंह को 18,271 वोट के मार्जिन से हराया। उन्हें 6,486 वोट मिले। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस वीडियो का फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तराखंड राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजेपी की। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में फिर से सरकार बनेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड की टोटल सीट की बात करें विधानसभा की तो टोटल 70 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 47 सीट मिली और वहीं कांग्रेस को 19 सीट मिली जबकि अन्य को सिर्फ 4 सीट मिली। ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
पुष्कर सिंह धामी जी हार गए हैं, लेकिन बन सकते हैं क्योंकि पिछले बार यही मुख्यमंत्री बने थे। तो जो भी नए मुख्यमंत्री बनेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो खैर ये बन सकते हैं क्योंकि ये चुनाव भी हार गए हैं। तो देखिए जो होता है वो आपको हम सबसे पहले बता देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो खटीमा विधानसभा सीट से धामी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उनको कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनी। ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो टोटल विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश में 403 है, जबकि बीजेपी को कितनी मिली? बीजेपी के जो अलायंस के साथ जो गठबंधन हुई थी तो बीजेपी प्लस को 273 सीट मिली और एसपी प्लस को 125, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 1 और अन्य के खाते में सिर्फ 2 सीट गई। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो सीधी सी बात है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। खैर अगला प्रश्न से बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के शहर सीट से 1,02,000 वोटों के भारी अंतर से जीत प्राप्त की है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विधानसभा चुनाव 2022 में गोवा राज्य में सर्वाधिक सीट किस पार्टी को मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीजेपी को। आपको ध्यान में रखना है। जो कि आपको बता दें फ्रेंड्स, जो 5 राज्य हुए हैं उनमें से 4 में बीजेपी को बहुमत मिली, सिर्फ एक राज्य को छोड़कर जिसमें 20 सीट मिली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक वहाँ पे आप जीत गई पंजाब में। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो टोटल सीट की बात कर ले रहे हैं, कहाँ की? गोवा राज्य की। तो गोवा की बात करें तो टोटल सीट वहाँ विधानसभा की 40 सीट है। ये आप ध्यान में रखिएगा, 40 सीट है, जबकि बीजेपी को वहाँ 20 सीट मिली। इसमें आंकड़ा के लिए सिर्फ 1 सीट की जरूरत है तो बीजेपी सरकार बना लेगी। वैसे गठबंधन किसी से अन्य से भी कर सकती है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो 12 सीट मिली। आप यानी आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 और तृणमूल कांग्रेस को 2 सीट मिली, अन्य को 4। तो इसको बहुमत के लिए 21 सीट जरूरत है बीजेपी की। तो 1 लेना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा, तभी सरकार बनेगी। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी वहाँ। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद सावंत जी। इससे पहले भी गोवा राज्य के बीजेपी की तरफ से प्रमोद सावंत जी थे, इसलिए बन सकते हैं। जो भी नए बनेंगे आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो वैसे यही बनने वाले हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। गोवा राज्य से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वहीं बात करें प्रमोद सावंत जी की, तो गोवा की सालिंकिम विधानसभा सीट से सावंत जी जीते। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के सारे प्रश्न समाप्त हुए। तो जो डेली बेसिस पर पूछते हैं वो पूछ लेते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है? तो आपको सबसे पहले और सही आंसर बता देंगे। जो बताएंगे उनका टॉप 10 में नाम शामिल कर लिया जाएगा। तो चलिए विनर की नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। तो जो भी विनर हुए हैं उनको gk.com परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो पहले नाम पर हैं YT योगेश जी, दूसरे नंबर पर मनीष कुमार राय, तीसरे नंबर पर MK शर्मा जी जो डेली बेसिस पर रहते हैं, और चौथे नंबर की बात करें तो रोमंत राम जी, और 5वें नंबर पर साहिल कुमार, 6ठे नंबर पर हरिओम जी, और 7वें नंबर पर अमन संधू, और 8वें नंबर पर जमशेद खान, और 9वें नंबर पर पुष्पा, और बात करें 10वें नंबर पर तो हिमाचल मनदेवी। आपको ध्यान में रखना है। तो आप भी अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो सबसे पहले और सही आंसर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।